हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे परीक्षा की दृष्टि से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, अर्थात आज का जो आर्टिकल रहेगा और आज का जो विषय रहेगा, आज हम डिस्कस करेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता के बारे में। अंडरस्टैंड। एक बात मैं अभी बताऊँ कि ये आर्टिकल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसलिए आर्टिकल्स को सही ढंग से और अच्छा समझने के लिए अंडरस्टैंड वीडियो लेक्चर को पूरा देखें। अंडरस्टैंड। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं क्या है इसका टाइटल स्टैंड गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। अब देखिए स्टैंड, अब गोलीय संधारित्र किस प्रकार का होता है, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने बना करके दिखाऊंगा स्टैंड, ठीक है। ये तो हम जानते हैं कि संधारित्र दो चालकों का युग्म होता है जो एक दूसरे के समीप होते हैं और एक दूसरे पर उन पर चार्ज होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, और उनकी एक प्लेट क्या होती है बेटा, पृथ्वी से जुड़ी होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए मैं आपके सामने रचना करके दिखाता हूँ एक गोलीय संधारित्र की स्टूडेंट, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और अभी आप लोग भी मेरे साथ इसको ट्राई कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए रचना करते हैं गोलीय संधारित्र की स्टूडेंट। ठीक, किस पर गोलीय संधारित्र बनाया जाता है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊँ। मान लीजिए इसके अंदर एक धातु का एक खोखला गोला, धातु का एक बेटा खोखला गोला, ठीक है, खोखला चालक गोला ए लेते हैं, इसका नाम क्या है बेटा, ए है। ये जो चालक है बेटा आपका ए चालक है स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, एक और इसकी जो रेडियस है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा अभी। इस गोले की जो रेडियस है वो क्या स्टूडेंट, वो स्मॉल आर है स्टूडेंट, यानी एक बार आपको फिर से बताऊँ, इसकी जो त्रिज्या है बेटा वो स्मॉल है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाहर, ठीक है, एक दूसरा गोला लेते हैं, इसके बाहर एक दूसरा गोला लेते हैं स्टैंड। आप प्रकार से एग्जाम में बना करके आना स्टैंड, मैं आपके सामने ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि 100% तो ये स्फेरिकल नहीं होगा, अर्थात गोल नहीं होगा, फिर मैं आप लोगों के लिए सामने कोशिश करके दिखा रहा हूँ कि आपको कुछ बेहतर बना पाऊँगा स्टैंड, ठीक है। तो मान लीजिए ये दूसरा गोला लिया, इसका नाम मैंने क्या दिया बेटा, ये बी गोला है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है बेटा, इसकी रेडियस क्या है बेटा, वो कैपिटल आर है, यानी इसकी जो रेडियस है बेटा वो क्या है, कैपिटल आर है स्टूडेंट, ठीक है। आइयो आपको समझ में आ रहा। अब जो होता क्या है कि हम अब अंदर वाला जो गोला है, यानी कि जो चालक गोला है, ठीक है, ए, ठीक है, उस पर हम क्या देंगे बेटा, चार्ज देंगे, इसको हम क्या होगा, आवेशित करेंगे, क्या बेटा, आवेशित करेंगे। तो कैसे आवेशित करेंगे बेटा, कोई ऊपर से एक वायर लेकर के आएंगे, और वायर बेटा जब ऐसे करके लेकर के आएंगे तो आप देख रहे हो कि वो वायर इस चालक पर टच नहीं होना चाहिए। आइयो आपको समझ में आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये कि मुझे अंदर वाले गोले पर यानी ए पर चार्ज देना है, मुझे आवेश देना है, इसको आवेशित करना है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से वायर लेकर के आता हूँ तो बेटा ये टच हो गया, क्या हो गया, इसे टच हो गया, यानी चार्ज इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, चालक बी के अंदर आ जाएगा, और हमें ऐसा करना नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है। हमें क्या करना है कि चालक ए पर भी चार्ज आ जाए, यानी यहाँ पर हम आवेश देंगे, तो फिर यहाँ पे क्या करें, जो ये इस पर टच ना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कोई अचालक पदार्थ की शीट रख लेते हैं, कोई अचालक पदार्थ की शीट रख लेते हैं, जैसे प्लास्टिक है, कांच है। तो मान लीजिए वो मैंने अचालक पदार्थ वो कहाँ रखा है बेटा, वो ये रख दिया स्टूडेंट। ध्यान से समझें कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझते हैं स्टूडेंट। और आप फिर डायग्राम बनाना आ गया स्टूडेंट, तो आप समझ जाना कि आर्टिकल तो प्रूव करना बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। मैंने यहाँ कोई अचालक पदार्थ रख दिया, ठीक है। अब मैं कोई यहाँ से ध्यान समझें, ये ठीक है स्टूडेंट, मैं कोई वायर लेकर के आ रहा हूँ, वायर, ये मान लीजिए ये ध्यान से समझें। तो ये जो वायर बेटा इस शीट पर टच है, अंदर वाले गोले पर टच नहीं है। ध्यान से समझें कि ये जो वायर मैंने बनाया है स्टूडेंट, ये जो वायर है, ठीक है, यहाँ पे जो मैं प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस शीट पर टच है, अंदर वाले गोले पर टच नहीं है। इस बात को आप ध्यान समझें। हमने पहले क्या किया है, अंदर उसके अंदर अचालक कोई पदार्थ रख दिया, अचालक शीट रख दी, यानी जो चार्ज है वो इस गोले यानी गोले बी पर टच नहीं है। ये जो तार आ रहा है स्टूडेंट, ये तार ये गोले बी पर टच नहीं है, इसके पीछे हमने क्या रख दिया, कोई यानी तार, मान लीजिए शीट ये है, तो तार जो है इस टाइप से आ रहा है उसके ऊपर से, ये देखिए स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इस तार को थोड़ा घुमा करके दिखाया है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने तार को कुछ इस टाइप से राउंड करके, आप सीधा तार भी बना सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रहे कि ये जो तार है जिसे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया स्टूडेंट, ठीक है, ये गोले बी से टच नहीं है। जब हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया स्टूडेंट, किसको, गोले को, तो इस पर क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से क्या हो गया बेटा, वितरित हो गया। ये तो आप जानते हैं कि जब हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो बेटा इस पर प्लस क्यू चार्ज वितरित हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब होगा क्या बेटा, प्रेरण के कारण ये जो चालक बी है, ये जो चालक बेटा बी है, तो बी चालक के भीतरी पृष्ठ पर क्या आ जाता है, प्रेरण का ऋणावेश आ जाता है। ये हमने आपको पढ़ाया संधारित्र के सिद्धांत में स्टूडेंट। जब चालक ए को प्लस क्यू चार्ज देंगे स्टूडेंट, ठीक है, इसके
तो क्या होगा कि ये जो चालक V है इसके भीतरी तल पर क्या आएगा बेटा, -q चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, -q। ध्यान से समझें, ये -q बेटा किस पर चार्ज है, गोले B पर चार्ज है बेटा। किस पर चार्ज है, गोले B पर चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब इस गोले V का जो रिलेशन है वो किससे कर देते हैं बेटा, पृथ्वी से कर देते हैं। किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से समझें, ये हो गया बेटा आपका गोला B जो है वो पृथ्वी से साथ ही भू संपर्कित हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, अब डायग्राम आपका बिल्कुल बनकर बेटा तैयार है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखें गोले A पर +q चार्ज है, गोले B पर -q चार्ज है, लेकिन गोले B पर जो चार्ज आया है वो प्रेरण के कारण आया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम निकालेंगे चालक A पर विभव, +q आवेश के कारण चालक A पर विभव। आई होप को समझ में आ रही है, ये जो चालक है बेटा गोले चालक है। ठीक है, तो हम पहले चालक A पर विभव निकालेंगे, फिर चालक जो V है -q आवेश के कारण है ना उस पर विभव निकालेंगे। तो हम पहले बात करेंगे चालक A के, इसके सेंटर को वो कह सकते हैं, वही जो गोले हैं बेटा मैं आपको बता दूं, ये गोले कैसे हैं बेटा, संकेंद्रीय गोले हैं। यानी ये जो वृत्त बनाएंगे आप एग्जाम में, तो एक सेंटर वृत्त प्रकार बनाएंगे तो इस टाइप से वृत्त बनाएंगे ना, सेंटर दोनों का एक है, यानी संकेंद्रीय गोले हैं बेटा। कैसे गोले हैं, संकेंद्रीय, सेंटर इनका एक ही है दोनों। संकेंद्रीय गोले का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो संकेंद्रीय शब्द आ रहा है बेटा, संकेंद्रीय शब्द इसीलिए आ रहा है कि इनका दोनों का जो केंद्र है बेटा वो क्या है, एक ही है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, और ये संरचित कहाँ रखा है बेटा, किसी परावर्तित पदार्थ में रखा है, जैसे कांच है, मोम है, अब्रक है स्टूडेंट, ये परावर्तित पदार्थ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो हम पहले क्या लिखेंगे, +q आवेश के कारण चालक A पर विभव। ठीक है, तो देखिए +q आवेश के कारण चालक, मैं सही करके लिखता हूँ थोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए, के कारण चालक A पर विभव। तो विभव का सूत्र होता है स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं विभव का सूत्र जो होता है वो ये होता है, B बराबर क्या होता है, 1/4πε0k। ठीक है स्टूडेंट, और क्या होता है, Q/R के बराबर होता है स्टूडेंट। ठीक है, Q/R के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैंने चालक A पर विभव निकाला है, तो मैं A का नाम लिख दूंगा। क्या नाम लिख दूंगा बेटा, A पर विभव। ठीक है, अब A पर विभव है, अब मैं इसको A भी नहीं लिखूंगा, यहाँ पे A' लिखूंगा। A' क्यों लिखूंगा बेटा, स्टूडेंट बात को समझे ध्यान से। ठीक है, ये चालक A पर जो हमने विभव निकाला है वो +q चार्ज के कारण निकाला है। ठीक है, लेकिन चालक A पर विभव, एक विभव और आएगा, वो -q चार्ज के कारण आएगा। वो क्यों आएगा बेटा, जब हम -q आवेश के कारण चालक B पर विभव निकालेंगे, ठीक है, तो q का मान क्या आएगा बेटा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि विभव तो अदिश राशि है, इसलिए हमें माइनस का साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चालक B के पृष्ठ पर जो विभव आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, 1/4πε0k और Q/R के बराबर है। और R जाएगा बेटा कैपिटल R आएगा, क्योंकि बड़े B वाले बड़े वृत्त की त्रिज्या है, जो बड़ा वाला चालक V चालक उसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, R, तो कैपिटल R आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके पृष्ठ पर जो विभव आएगा, अब हम जानते हैं किसी गोले चालक के अंदर जो विभव होता है वो उसके पृष्ठ के बराबर होता है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा है, जितना इस गोले B के पृष्ठ पर विभव होगा, ठीक उतना ही विभव उसके अंदर होगा। और गोला चालक जो गोले चालक A है वो गोले B के अंदर है। स्टूडेंट बात को समझें, तो गोले A पर ये जो -q आवेश है, ठीक है, जो चालक V पर है स्टूडेंट, ठीक है, उसके कारण भी एक विभव होगा, और वो किसके कारण, वो कितना होगा, 1/4πε0 Q/R के बराबर होगा। देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर ये का ये परिणामी विभव नहीं है, जब परिणामी विभव नहीं है तो बेटा मैं क्या लगा यहाँ पे डैश लगा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया। अगर आप नहीं समझ पाए तो अभी मैं अभी आर्टिकल करूँगा तो आप समझेंगे। ठीक, ध्यान समझें। अब निकालेंगे +q, अब -q आवेश के कारण चालक B पर विभव, यानी -q आवेश के कारण चालक B पर विभव। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हम इसको V लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, 1/4πε0k। अब देखिए -q आवेश लिया है ना, तो -q आवेश लिया तो मुझे -q यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, R हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट ये जो माइनस आगे है, ठीक है स्टूडेंट, चाहे आप इसको यहाँ पर रख लिए, चाहे इस माइनस को बेटा आप आगे लगा लीजिए। ध्यान से समझे, माइनस को मैंने क्या करा बेटा, आगे लगा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ का माइनस मैं यहाँ से हटा दूंगा और माइनस मैंने आगे लगा दिया। ठीक है, तो ये रहा बेटा चालक B का विभव।
चालक बी के पृष्ठ पर विभव। अब हम जानते हैं स्टैंड कि चालक ए चालक बी के भीतर है। ध्यान से समझना स्टैंड बेटा, चालक बी के पृष्ठ पर विभव हमने कितना निकाला है, इतना निकाला है, ठीक स्टैंड। अब हम जानते हैं कि विभव विभव के जो मान विभव की अगर हम बात करें स्टैंड, तो जितना चालक के पृष्ठ पर विभव होता है ठीक उतना ही विभव उस चालक के भीतर होता है। जबकि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें बेटा, क्या बात करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो याद रखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी खोखले गोले के भीतर क्या होती है, शून्य होती है। उसका कारण क्या होता है बेटा, ये मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में अर्थात पहले लेसन में पढ़ाया था कि किसी खोखले गोले चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बेटा, शून्य होती है। अर्थात ई का जो मान होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी खोखले गोले के अंदर कितनी होती है बेटा, शून्य होती है। उसका मेन कारण क्या होता है, खोखले गोले के अंदर क्या होता है बेटा, आवेश नहीं होता है। लेकिन विभव की बात अलग है स्टैंड, जितना खोखले गोले के पृष्ठ पर विभव होगा ठीक उतना ही विभव खोखले गोले के भीतर होगा। आई बात आपको समझे। अब ये जो चालक ए है ये चालक बी के भीतर है। आई आपका समझ में आ रहा। तो ये जो चालक ए है चालक बी के भीतर है, तो चालक बी के कारण चालक ए पर जो विभव होगा वो कितना होगा, वो ठीक इतना ही होगा। मैंने आपको बताया कि जितना चालक बी पर विभव होगा, ठीक है, उसके कारण चालक ए पर भी उतना ही विभव होगा जितना कि बी पर है, क्योंकि चालक इसके अंदर क्या, जो चालक ए है बेटा वो बी के भीतर है। आई होप का क्वेश्चन में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बेटा कि किसी गोलीय चालक है और वो खोखला गोलीय चालक है, तो उसके पृष्ठ पर जितना विभव होता है उतना ही विभव उसके भीतर भी होता है, ठीक है। तो अब इसके पृष्ठ पर विभव कितना है बेटा, इतना है। तो इस गोलीय चालक की जो बी है इसके भीतर भी इतना ही होगा। और भीतर कौन है बेटा, इसके अंदर कौन सा चालक रखा, ए चालक रखा। तो चालक बी के कारण चालक ए पर जो भी होगा वो भी कितना होगा बेटा, इतना ही होगा स्टैंड, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ देखिए इसी बात को, चालक बी के कारण चालक बी के कारण चालक ए पर विभव, यानी समझें, ठीक है। अब चालक बी पर ए पर दो प्रकार था, एक तो हमने ये निकाल दिया और एक ये तो ये आता प्लस के आविष्कार, अब ये किसका आ रहा है, माइनस के आविष्कार आ रहा है, यूँ कहिए चालक बी के कारण आ रहा है। तो यानी देखिए वी डैश वी ए वही बेटा डबल डैश, ठीक है। अब इसका परिमाण हम निकालेंगे और ये जो किसका होगा, बी वी वी के बराबर होगा, यानी जो बी ए डबल डैश का जो मान है वो चालक बी के कारण आ रहा है, तो इसलिए वो इसके मान के बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ध्यान से समझें, इसका मान रख देते हैं इस वाले का, बिल्कुल यही मान कॉपी कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर। तो क्यू अपॉन बेटा क्या रहेगा, माइनस का चिन्ह याद रखें, माइनस का चिन्ह चल रहा है तो बेटा माइनस का चिन्ह आप लोगों को लगाना पड़ेगा, ये माइनस, ठीक है। और क्यू अपॉन बेटा आर के बराबर वोल्ट, ठीक है बेटा। अब चालक बी पर दो विभव आए, एक तो प्लस क्यू चार्ज के कारण आया और एक माइनस क्यू चार्ज के कारण कैसा आया, क्योंकि बोलते चालक बी पर जो माइनस आवेश था, ठीक है, उसके कारण जो विभव आया वो कितना आया, चालक ए पर इतना आया। अब देखेंगे बेटा चालक ए पर कुल विभव, चालक ए पर कुल विभव। तो देखिए ध्यान से, चालक ए पर कुल विभव क्या हो जाएगा, इसे हम लिख देते हैं वी ए। अब हम निकाल लें कुल विभव, अब क्या निकालना है, अब हम डैश नहीं लगाएंगे। अब आप चालक ए पर दो विभव हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो ये हो जाएगा बी ए डैश प्लस बी ए डैश, ये हो जाएगा बराबर आपका बी ए डैश प्लस वी ए डबल डैश, ठीक है स्टैंड। अब हम क्या करेंगे स्टैंड, अब वी ए डैश और बी ए डबल डैश की वैल्यू हम यहाँ से ये रख लेंगे स्टैंड। तो देखिए मैं अब इसको आर्टिकल थोड़ा इधर करिए देता हूँ आप लोगों के लिए अच्छा समझ में आए, ताकि ये आपको मिला हुआ दिखाई नहीं दे। तो ये हो जाएगा बेटा, देखिए बी ए इजिकल टू हो जाएगा बेटा आपका, अब वी ए डैश का मान रखिए क्या है बेटा, देखिए ध्यान समझें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये रहेगा क्यू अपॉन आर, ठीक है स्टैंड। तो यानी हमने बी ए डैश का मान यहाँ से पुट कर दिया। अब क्या बेटे, बी ए डबल डैश का मान, बी डबल डैश का मान है बी वी के बराबर, वो क्या है, देखिए माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, देखिए ध्यान से समझें, ये क्या है बेटा, प्लस का चिन्ह है और ये चिन्ह क्या है बेटा, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। और वैल्यू रख दी 1/4 के क्यू अपॉन आर, क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, उस चीज़ की हम बात कर लें। तो देखिए, तो वी ए बराबर हो जाएगा स्टैंड आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आर भी कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कॉमन वर्ड स्टैंड। और देखिए आप ये क्यू भी कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, क्यू कॉमन हो रहा है।
तो मान लीजिए क्यू को मैंने बेटा वो ये लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा बेटा 1 अपॉन ये आर बचेगा, और यहाँ से 1 अपॉन कैपिटल आर बचेगा स्टूडेंट, ठीक है, कैपिटल आर बचेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं बेटा, क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो बी ए बराबर हो जाएगा आपका बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्यू ऐसे रहेगा बेटा, तो ये रहेगा, देखिए एलसीएम लेंगे इसका तो ये हो जाएगा, ये आर रहेगा, आर ये कैपिटल आर, ठीक है स्टूडेंट। अभी हो जाएगा, इसी क्रॉस गुणा करनी पड़ेगी, इस आर की गुणा 1 से करोगे तो कैपिटल आर हो जाएगा, माइनस की गुणा से करोगे तो बेटा ये स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो चालक ए पर जो परिणामी विभव है बेटा कितना है, वो इतना है, ठीक है। अब निकालेंगे हम। अब देखिए चालक बी किससे जुड़ा है बेटा, चालक बी किससे जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है, और जब चालक बी पृथ्वी से जुड़ा है तो चालक बी का जो विभव होगा बेटा वो कितना होगा बेटा, वो 0 होगा, क्योंकि बेटा जो चीज़ पृथ्वी से अटैच होती है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, अर्थात चालक बी का विभव कितना होगा, चालक बी पर विभव कितना होगा, वी वी कितना होगा बेटा, वो 0 होगा। क्यों होगा 0 में होगा, फिर से बताऊँ, चालक बी किससे जुड़ा बेटा, पृथ्वी से जुड़ा, और जो चीज़ पृथ्वी से जुड़ी होती है बेटा उसका विभव कितना होता है, 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब निकालेंगे ए व बी के बीच विभवांतर, गोलीय चालक ए व बी के बीच विभवांतर, है ना, यानी गोलीय चालक ए और गोलीय चालक बी के बीच विभवांतर, ठीक है स्टूडेंट। तो निकालेंगे, देखिए गोलीय चालक ए व बी के बीच विभवांतर क्या होगा, विभवांतर ये हो जाएगा स्टैंड बी बराबर हो जाएगा आपको, मान लीजिए बी है तो बी ए माइनस बी बी डिस्टेंट, ठीक है। इस बात से कंफ्यूज ना हो डिस्टेंट कि आप सोचेंगे बी बी का मान तो ये भी आया था, लेकिन बेटा ये जो विभव आया था, ये जो हमने प्लस क्यू चार्ज दिया था डिस्टेंट, आई वो आपको समझ आ रहा होगा, इसके प्रेरण के कारण ये विभव आया, जो नेगेटिव चार्ज आता उसके कारण विभव था, जबकि चालक बी का जो रियल विभव है, ओरिजिनल विभव बेटा क्या है, वो 0 ही है, ठीक है। यानी ये जो बी बी का मान था, ये जो चालक ए पर में प्लस क्यू चार्ज दिया था, जो प्लस क्यू इसको चार्ज दिया था, तो प्रेरण के कारण जिसमें नेगेटिव चार्ज आया था उसके कारण ये विभव था। जबकि एक बात हमेशा याद रखें, जो चीज़ पृथ्वी से अर्थिंग होती है, ठीक है, पृथ्वी से टच होती है, उसका जो रियल विभव होता है बेटा का था वो 0 ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं आगे, देखिए बी बराबर हो जाएगा आपका बेटा बी ए का बेटा मान अपने पास ये आ चुका है, ठीक है। क्या है, मैं लिखता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या है बेटा ये क्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये हो जाएगा एलसीएम में क्या है इसका, स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर है, और ये बेटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिस्टेंट, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा वी बी का मान कितना है बेटा 0 है, क्योंकि ये क्या है, चालक भी पृथ्वी से जुड़ा है, यहाँ लिख भी सकते हो, चूंकि चालक बी पृथ्वी से जुड़ा है, किस जुड़ा है बेटा, पृथ्वी से जुड़ा है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम ये कारण भी दे सकते हैं, यानी चालक बी का जो विभव 0 है वो किस कारण, चालक बी पृथ्वी से जुड़ा है, और जो चीज़ पृथ्वी से जुड़ी होती है उसका विभव कितना बेटा 0 होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, अब मैं थोड़ा इधर का आपके लिए रब करने वाला हूँ, रब करने के बाद आपको फाइनली आंसर आपको आने वाला है स्टूडेंट। तो अब इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए आप लोग नोट कर चुके हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं थोड़ा इधर से रब करूँगा और फाइनल आंसर जो आपका अभी यहाँ से लेकर के चलने वाले स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए स्टूडेंट अब v का मान क्या है, देखिए ध्यान से, तो v बराबर आ चुका है आपका बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये रहेगा आपका q, और ये रहेगा बेटा r इंटू आर, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब 0 तो वो घट चुका है, इसको लिखने की तो कोई आवश्यकता है नहीं है। अब निकालेंगे बेटा धारिता, अतः गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की, हमें धारिता के लिए व्यंजक निकालना है, चालक की धारिता, ठीक है। धारिता क्या होता है बराबर, सी बराबर होता है बेटा आपका क्यू अपॉन वी, सी बराबर क्या होता है क्यू अपॉन वी होता है डिस्टेंस, ठीक है। चलिए तो सी बराबर ये क्यू का मान, क्यू तो बेटा ऐसे रहेगा। अब देखिए बी का मान देखिए, तो बी का मान क्या अपने पास, बी का मान बेटा आपके पास ये हैगा, क्या है 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के और ये Q और ब्रैकेट में है बेटा आपका स्मॉल r इंटू कैपिटल R और कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है स्टैंड, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो Q से Q बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रहेगा आपके पास C बराबर रहेगा आपके पास। अब देखिए ऊपर तो 1 बच चुका है, अभी हर का जो हर है स्टैंड, ठीक है, यानी ये और ये आप देख रहे हो, ये भी हर का हर है और ये मैन बटा तो ये वाला है, ठीक है। तो हर का हर कौन सा, ये वाला, तो इसके ऊपर पहुंच जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये रहेगा बेटा आपका क्या रहेगा R इंटू R और अपॉन में क्या रहेगा स्टैंड आपका R माइनस R, क्या रहेगा R माइनस R रहेगा स्टैंड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये आप ध्यान से देखें, ये गोले चले की धातु के लिए सूत्र आ चुका है, ये इसका मान क्या रहेगा बेटा फैराड में रहेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है बेटा, बिनती का मतलब गुणा में है स्टैंड, ठीक है। अच्छा, निर्वात और वायु के लिए क्या का मान क्या होता है बेटा 1 होता है, निर्वात और वायु के लिए क्या का मान क्या होता है 1। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आर्टिकल को बेटा यहाँ पे भी आप छोड़ करके आ सकते हो। तो अंडरस्टैंड आज का ये वीडियो लेक्चर बस केवल इतना ही था। आई होप कि कोर्स जो आपको आर्टिकल है ये आपको समझ में आया होगा। अंडरस्टैंड, तो फार्मूले की धारिता यानी सी का जो मान आपके सामने आ चुका है, क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, स्मॉल r इंटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r माइनस कैपिटल R डिस्टेंट, ठीक है, फैराड। तो आज का वीडियो लेक्चर बस डिस्टेंट इतना ही। अगर आपको लोगों को वीडियो पसंद आया बेटा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टैंड। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट को इसको बना सकते हो स्टैंड, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। बस यही प्रूफ हमें करना था, लास्ट में लिख देते प्रूफ, ठीक है स्टैंड, ठीक।